हेलो बच्चों, अभी तक हम टाइप ऑफ सॉलिड के अंदर दो टाइप उसके देख चुके हैं। पहला हमने पढ़ लिया मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। मेटल को देख करके समझ जाओगे, दिमाग में आ जाएगा मेटल है तो मेटेलिक सॉलिड। और दूसरा हमने पढ़ लिया आयोनिक सॉलिड, आयन हमारे दिमाग में आ जाएंगे तो उसका पैटर्न ये हो गया कि आयनिक सॉलिड, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, तो कोवैलेंट सॉलिड को आप केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। फिर भी अगर नहीं पता है तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा उसके बारे में कि कोवैलेंट सॉलिड आखिर होते क्या हैं, राइट। तो ये थर्ड टाइप के हमारे जो है टाइप ऑफ सॉलिड है, ठीक है, जिसको कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ बॉन्डिंग की, ठीक है, तो इनके बीच में जो है सबसे ज़्यादा जो वीक होते हैं वो होते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, राइट। सबसे ज़्यादा जो वीक होते हैं वो होते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो स्ट्रांग होते हैं वो होते हैं आपका कौन से, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। और उसके बाद अगर देखें आफ्टर दैट कौन से आते हैं आपका मेटेलिक, और उसके बाद आयनिक, ठीक है। ये सब हम जानते ही हैं। अगर मैं जनरल वे में बात करूं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होते हैं वो कौन से होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं, और उसके बाद मेटेलिक होते हैं, एंड थर्ड स्टेज पे कौन से आते हैं, कोवैलेंट, और उसके बाद वैन डर वाल्स, राइट। यही पैटर्न होता है अगर एक जनरल वे में मैं बात करूँ, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ कोवैलेंट बॉन्ड की या कोवैलेंट सॉलिड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में, ठीक है। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इसीलिए ये क्या बनाते हैं, कोवैलेंट सॉलिड बनाते हैं। मोस्टली जो कोवैलेंट बॉन्ड हैं वो किन में पाए जाते हैं, मोस्टली फाउंड इन गैसेस, ठीक है। जो कोवैलेंट बॉन्ड हैं मोस्टली जो है वो गैसेस के बीच में पाए जाते हैं, परंतु कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं जो बहुत हार्ड हैं जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। वी ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है। तो वो सॉलिड किस तरीके से, जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, जैसे आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है, और अगर मैं तीसरा ले लूं सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो पहला डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड जिसको SiC से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो ये किस वजह से है कि इनके बीच में जो है क्या होता है, 3D डायमेंशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, 3D डायमेंशनल नेटवर्क पाया जाता है। कैसा, 3D कोवैलेंट नेटवर्क, ठीक है। इन सब के बीच में क्या 3 डायमेंशनल कोवैलेंट नेटवर्क पाया जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कैसे हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं, सपोज ये कार्बन 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 कार्बन, इसके बारे में जानते हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर तो देखा है ना सबने, ठीक है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बना करके इस तरीके से बताऊं, ठीक है, ये कार्बन, राइट।
तो देखो ये एक बहुत ही क्या है कि एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन है। इट्स ए, यहाँ लिख देता हूँ मैं बच्चों, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चाहूँ कोई कार्बन निकालना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है ये, ठीक है। यहाँ से कार्बन को निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये एक जो है जाइंट मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चों? जाइंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। और 3D नेटवर्क की वजह से, 3D कोवलेंट नेटवर्क की वजह से, किसकी वजह से? 3D कोवलेंट नेटवर्क की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो हम अपन ये कहेंगे कि जिनमें नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है, वो कुछ स्पेशल टाइप के जो है होते हैं जिनमें नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है, तो कोवलेंट सॉलिड में आते हैं, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल के बीच में नेटवर्क पाया जाए उसको हम कहाँ रखेंगे? कोवलेंट सॉलिड के अंदर। इसी टाइप के जो रिमेनिंग जितने भी बचते हैं वो नेक्स्ट दूसरा जो है उसके अंदर आएगा, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में, पर इतना समझ लो, ठीक है, वो सॉलिड जिनमें नेटवर्क पाया जाता है, राइट, वो किस में आते हैं बेटा? कोवलेंट सॉलिड के अंदर। अब मैं अगर बात करूं इसी तरीके के जो नेटवर्क वाले हैं जिनमें कोवलेंट नेटवर्क है, वो तो कहाँ आ गए? कोवलेंट सॉलिड के अंदर। और जो बाकी रिमेनिंग है वो कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर। तो फोर्थ हमारा बेटा है कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। क्लियर है? नहीं है क्लियर? तो इनमें फोर्स किस तरीके का होता है? इनमें जो फोर्स होता है वो होता है बेटा वांडर वॉल फोर्स। और इसी में एक स्पेशल टाइप का फोर्स और होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो क्या? एच बॉन्डिंग, ठीक है। इसको बोलते हो आप क्या? एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है। होते ये वंडर वॉल्स ही हैं, पर उसमें जो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में जो आते हैं वो कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। तो मैनी टाइप ऑफ वंडर वॉल्स और भी होते हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल, और एक आयन डाइपोल, ठीक है। ये भी सब हमारे कहाँ आते हैं बच्चों? वंडरवॉल फोर्स के अंदर, जो हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इनके एग्जाम्पल जो बन सकते हैं वो बन सकते हैं जैसे आपका H2O आइस, आइस, H2O आइस। दूसरा आर्गन सॉलिड। तीसरा अगर मैं बात करूं तो CO2 सॉलिड। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो H3BO3 सॉलिड, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? आपका H2O आइस हो गया, आर्गन सॉलिड हो गया, CO2 सॉलिड हो गया, H3BO3 सॉलिड हो गया, ठीक है। इसी में आप एक S8 सॉलिड भी ले सकते हो, P4 सॉलिड भी ले सकते हो, तो S8 सॉलिड भी ले सकते हो, ठीक है, P4 सॉलिड भी ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर इसमें I2 सॉलिड भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो कोवलेंट सॉलिड के अंदर आपको मैंने बताया जितने भी कोवलेंट नेटवर्क जिनमें नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ आ गए बेटा? वो बहुत कम होते हैं, स्पेशल कैटेगरीज होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, स्पेशल कैटेगरी। कुछ बहुत कम सॉलिड जो होते हैं वो कहाँ आते हैं? कोवलेंट सॉलिड के अंदर, जैसे जिनमें नेटवर्क पाया जाता है। और जिनमें नेटवर्क नहीं पाया जाता और वो फिर भी सॉलिड बन रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं वंडर वॉल में बात करूं आई की, सपोज ये एक I2 मॉलिक्यूल है और अगर इसके सामने कोई दूसरा I2 मॉलिक्यूल आ जाता है, ठीक है, तो इनके बीच में बेटा जो ये फोर्स होगा, ठीक है, तो
वांडरवाल फोर्स जो है एक तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होते हैं बेटा, ठीक है। आप जानते हैं कि वांडरवाल जो फोर्स है वो एक तरीके के कैसे हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के ही फोर्स होते हैं, ठीक है। तो I2 के सामने अगर कोई फोर्स कोई दूसरा I2 मॉलिक्यूल आ गया तो आप क्या जानते हैं, देखो आपको पता है कि इस जो IT का, इस I का जो चार्ज होगा और इस वाले I का जो चार्ज होगा वो दोनों का बेटा कैसा होगा, लेस चार्ज होगा। क्या होगा, बहुत कम चार्ज होगा, नेग्लिजिबल टाइप का मान लो या कम मान लो, ठीक है। इस वाले आई का और इस वाले आई का, इन दोनों के बीच में जो है चूंकि लेस चार्ज होगा। गॉट इट एवरीवन या नहीं, ठीक है। बिटवीन आयोडीन, लेस चार्ज इन बिटवीन बोथ आयोडीन। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक IT मॉलिक्यूल अगर उसके सामने कोई दूसरा I2 मॉलिक्यूल अगर आ गया, राइट, ठीक है, तो इस वाले I का और इस वाले I का जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, लेस होगा। और इन दोनों के जो बीच में, ठीक है, वांडरवाल फोर्स, ये मैंने बताया कि एक तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के ही क्या होते हैं, फोर्स होते हैं, ठीक है। और ये किस वजह से, चार्ज बिटवीन आयोडीन ड्यू टू रीजन गोइंग टू गैसेस। तो जब चार्ज जो है इनके बीच में कम होगा तो चूंकि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के ही क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, गैस फॉर्म के अंदर चला जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सपोज अभी इसको छोड़ देता हूँ, अभी इसके बारे में दोबारा बताता हूँ। अब अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, बेटा यहाँ पे लिख सकता हूँ, सब समझ लोगे ना। अगर मैं बात करूं किसकी, फ्लोरीन की, और अगर फ्लोरीन के सामने एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ गया फ्लोरीन का, ठीक है, इसको इस एग्जांपल में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों को अलग अलग तरीके से बताता हूँ। इसको बता ही दिया, इसके बारे में भी और डिटेल बताता हूँ। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, या एक मिनट रुको, मैं आगे ही बता देता हूँ, यहाँ समझ में नहीं आएगा। ये सबने कर लिया, या चलो वहीं बता देता हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ ले लो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन ले लेता हूँ, ये एक दूसरा फ्लोरीन का एटम मॉलिक्यूल जो है अगर आ गया, तो देखो इन दोनों फ्लोरीन की वजह से, ठीक है, दोनों फ्लोरीन चूंकि गैस फॉर्म में होती है, ठीक है, किस में होती है, गैस फॉर्म में होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वीक होता है। और ये एक तरीके का क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही होता है, और वो जो कि मोस्टली आप देखते हो कि बहुत वीक होता है, ठीक है। इस वजह से ये गैस फॉर्म के अंदर चला जाता है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसको नोट डाउन जरूर कर लेना इन दोनों के बारे में। अभी इसके बारे में मैं दोबारा से आता हूँ कि ये सॉलिड फॉर्म के अंदर क्यों होता है। ऐसा क्यों है कि I2 जो है सॉलिड फॉर्म होता है, क्योंकि उसके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कमजोर ही होता है, वीक ही होता है। पर ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये गैस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ऐसा इसलिए होता है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स चमकेगा नहीं, यहां पे लिख देता हूं बेटा मैं, यहां देख लेना, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मॉलिक्यूलर मास के। समझ रहे हैं, वंडरवॉल फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मोलर मास के, ठीक है। अगर कोई बहुत अधिक मोलर मास वाला अगर हमारा सॉलिड है, ठीक है, तो वो कहां चला जाता है बच्चों, इस फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर। जैसे अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 का जो मोलर मास है 254 होता है बेटा, आप सब जानते हैं कितना होता है, 254 होता है, ठीक है। अब मैं बात अगर इनकी ये करता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि इनके बीच में अगर ये दो मॉलिक्यूलर इसको सॉलिड फॉर्म में आने के लिए इनके बीच में क्या, एक तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, ठीक है, वो कैसा होता है बच्चों, कमजोर होता है। आप जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होता है, और जिसकी वजह से ये धीरे धीरे पास में आने लगेंगे और ये सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं, इसका मोलर मास 254 होता है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो वंडरवॉल फोर्स भी बेटा क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले सॉलिड होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ, उनका जो वंडरवॉल फोर्स है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
और वो कहाँ चले जाते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर, राइट। और जिनका मोलर मास कम होता है, ठीक है, वो कहाँ, उनका वॉन डेर वाल फोर्स भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो कहाँ चले जाते हैं, गैस फॉर्म के अंदर चले जाते हैं या लिक्विड फॉर्म के अंदर चले जाते हैं, या तो गैस फॉर्म में चले जाएंगे या लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे। तो यही चीज़ है, इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को इसलिए समझना बहुत ज़रूरी था मॉलिक्यूलर सॉलिड के। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे मैसेज करके बता देना, कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, जय श्री।